हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में रेडी साड़ी की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। रेडी टू वेयर बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। एक अलग तरीका जो स्कर्ट की तरह बना के पल्ला उसमें किस तरह फिट किया जाता है। तो पिछले वीडियो में देखा आपने, इसी साड़ी का मैंने ब्लाउज बना के दिखाया आपको, और इस वीडियो में हम साड़ी बनाना सीखेंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम फर्मा कटिंग नहीं करेंगे, डायरेक्ट फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो देखिए, लाइनिंग का फैब्रिक है, मैंने ऐसा 4 फोल्ड कर लिया है। तो 2 पल्ले यहाँ से निकालेंगे और 4 पल्ले यहाँ साइड से निकालेंगे। तो इस तरह 6 पल्ले हो जाएंगे। तो 6 पैनल में हमको कटिंग करना है। तो ये स्कर्ट है, मेरमेंट स्कर्ट जैसा कटिंग करेंगे, और उसके बाद हम उसमें साड़ी को अटैच करेंगे। तो किस तरह करना है वो देख लीजिए। ये मेजरमेंट के हिसाब से हम चलेंगे, जो भी मैंने लिख के दे दिया आपको इस तरह से। तो पहले सबसे पहले मैंने लेंथ का निशान लगाया, और वहाँ पे 6 से डिवाइड करके 2.5 इंच पे निशान लगाया, और उस तरह से करना है। तो देखिए, इस तरह से 2.5 इंच पे निशान लगाना है, और 1 इंच बेल्ट का माइनस करना है लेंथ में से। अगर आप बराबर भी रखते हो तो बाद में उसको कटिंग करके निकाल सकते हो। 8 इंच पे मैंने हिप का निशान लगाया। तो 40 है, तो 40 के ऊपर हमने 2 इंच की लूजिंग करके आप उस तरह से काउंट करके निशान लगाना। तो इस तरह से लगाना है। तो इस तरह लगाओगे तो बराबर आ जाएगा, यानी कि कम से कम 3.5 इंच पे लगाओगे तो ये बराबर 42 होता है। इस तरह से शेप दे देंगे। तो ये 3.5 पे लगाया, तो मैं ये 3.25 पे कर लूंगा। इस तरह से थोड़ा माइनस करके निशान लगा के शेप दे देंगे। और नी के ऊपर मैंने और भी अंदर कर लिया है, तो उस तरह से शेप दे के करना है। तो नी के ऊपर अगर शेप देना है तो इस तरह कर सकते हो, नहीं देना है तो हिप को टच करते हुए सीधा घेरा निकालना है आपको। और यहाँ पे जितना यहाँ पे है उतना ही हमारा यहाँ पे उसका हाफ करके यहाँ पे घेरा निकाल लेंगे, मतलब उसका फ्लेयर निकालेंगे। तो फ्लेयर उतना ही निकालना है जो इस कपड़े में बैठ जाए। ज़्यादा फ्लेयर नहीं होता है। जो भी पेटीकोट वगैरह बनते हैं या साड़ियाँ होती है उसमें ज़्यादा फ्लेयर नहीं होता है, उतना ही होता है जो चलने के लिए इनफ हो, बस उस हिसाब से। तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। इतना कम नहीं कर देना है कि वो चलने में दिक्कत हो। तो उस हिसाब से आपको करना है। तो मैं यहाँ पे ले लिया हूँ, तो जिस हिसाब से लिया हूँ कि इस कपड़े में बराबर आ जाए, कम से कम 2.5 मीटर का फ्लेयर निकल जाए, तो उस हिसाब से मैंने किया है। अब इस तरह करके हम कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करके शेप जिस तरह से मैंने किया है उसी तरह कर लेना है, और लेंथ का भी शेप कर देना है। अगर नहीं भी करते हो तो बाद में छाट के हो जाता है। तो देखिए मैंने किस तरह का शेप कटिंग किया है। अब इसी पल्ले को उठा के हम इस तरफ उठा के इस पल्ले पे रख देंगे, और जैसा है वैसा कटिंग कर देंगे। तो ये जो 6 पल्ले हैं, 6 सेम सेम रहेंगे, लेकिन हम उसको बैक फ्रंट बना लेंगे बाद में, जब ज्वाइंट कर लेंगे उसके बाद में। तो बैक फ्रंट कर लेना है, क्योंकि बैक जो होता है थोड़ा ऊपर की तरफ रखना चाहिए। थोड़ा सा हिप बड़ा होता है तो वो थोड़ा ऊपर की तरफ रहेगा। नहीं, अगर ऐसा करते हैं आप लोग तो बैक से क्या होता है, साड़ी उठी हुई दिखती है। तो वो आपको ध्यान में रखना है। फ्रंट शॉर्ट रखना है, और बैक कम से कम 1-1.5 इंच बड़ा रखना है। कम से कम 1 इंच तो रखना ही रखना है। इतना आप मान के चलिए, उतना करना है, तभी वो अच्छी तरह से साड़ी लेबल दिखाई देगा। तो लेबलिंग दिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर साड़ी का लेबलिंग आप लोग का बराबर अगर नहीं आता है, इस तरह से बनाते हो, तो इस तरह का फार्मूला इस्तेमाल करो, बराबर आएगा। जो नॉर्मल साड़ियाँ पहनी जाती है वो तो जो खोस के पहनते हैं वो तो कम ज़्यादा खोसिंग करके बराबर कर लेते हैं। जैसे आगे से ज़्यादा अंदर डाल देते हैं और पीछे से बाहर की तरह निकाल देते हैं, तो वो बराबर दिखता है। लेकिन जब हम अटैच साड़ियों पे हम जाते हैं तो उसको ध्यान रख के बनाना है, क्योंकि उसमें 19-20 नहीं कर सकते, क्योंकि बेल्ट वाला होता है, डायरेक्ट बेल्ट लगा होता है। हमको जिप के साथ होता है, हुक लगा के पहना जाता है। तो देखिए उस तरह का हो जाएगा। अभी देखिए इमेज में लाइन सीधा दिख रहा है, तो हमको ये साड़ी का कपड़ा आड़े में है, तो इसको हमको किस तरह बिठाना है तो वो हम देखेंगे कि किस तरह करेंगे। हम इस तरह जो साड़ियाँ होती है उस तरह बनाएंगे तो लाइन आड़ी आ जाएगी, लेकिन उसको हमको खड़ा किस तरह करना है तो ये आज हम देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह क्या करना है, लेंथ निकाल के जितना लेंथ है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा रख रख के कटिंग कर देना है, और 3 पल्ले कटिंग करना है। 3 पार्ट कटिंग हम कर लेंगे। तो तीनों को मिला के हम आगे का पैनल बनाएंगे, और बैक का पैनल हम जो है अलग से कटिंग कर लेंगे। तो पहले हम बैक का कटिंग करके आपको दिखा देते हैं कि बैक का पार्ट कैसे कटिंग करना है। तो जिस तरह का है हाफ हाफ करके डाट लगा के इस तरह से जो वेस्ट है वो लगाना है, डाट का हिस्सा आगे बढ़ाना है, और इस तरह हिप भी नाप लेंगे। हिप से भी जो 2 इंच की लूजिंग देके हम जितने पे लगाए थे उसको, जो लाइनिंग के पार्ट को, उतने पे ही लगाना है। और यहाँ पे 2 इंच की लूजिंग यानी 42 के हिसाब से मार्किंग करना है। इस तरह शेप देके और अंदर की तरफ यहाँ ले लेंगे थोड़ा सा, और जितना भी लेना है आपको, ज़्यादा अंदर लेना है तो ज़्यादा लो, कम लेना है तो कम लो, लेकिन ज़्यादा अंदर नहीं लिया जाता है, फिर वो अच्छा नहीं दिखता है। तो थोड़ा अंदर शेप देते हुए हम कर लेंगे। उससे समझ नहीं आता है तो इसको रख के हम शेप निकाल लेंगे। तो इससे हमारा शेप पता चल रहा है कि कितने दूर पे लगाना है, तो वहीं पे लगाना है। तो इस तरीके से हम सेट कर लेंगे और वहीं पे लगा देंगे। ये शेप देने के बाद में हम क्या करेंगे कि नीचे का फ्लेयर निकालेंगे। नीचे का फ्लेयर आपको चाहिए तो पूरा का पूरा निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कम करना है तो कम कर सकते हो। लेंथ का निशान लगा लेंगे, बढ़ा के लगाना है। ये बैक का पार्ट है, आपको बोला था मैं
कि बैक कभी भी 1.5 इंच लंबा होता है फ्रंट से, तो ही अच्छी तरह साड़ी बैठता है जब अटैच हम साड़ी बनाते हैं। बहुत लोग को ये सब नहीं मालूम होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर आप लोग को जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानकारी है तो नोटिस कर लो ये जो मैं बोल रहा हूँ इसको। इस तरह से कटिंग करके शेप देके कटिंग कर लेंगे। अगर हम जो भी 19-20 होता है बनाने के बाद हम इसको सेट करेंगे, क्योंकि नीचे बॉर्डर नहीं है तो हमारे पास ऑप्शन है कि किस तरह से हम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो भी लेंथ है एक्स्ट्रा रख के आप इसको अपने तरीके से बाद में लेबलिंग कर सकते हो जैसा चाहिए वैसा। और बैक का पार्ट जो कमर का पार्ट है एकदम स्ट्रेट रखना है, सेंटर का पार्ट अंदर की तरफ घुसा हुआ नहीं होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट दिखना चाहिए। ये 3 पार्ट हमने जो कटिंग किया इस तरह से ज्वाइन करके इस तरह प्लीटिंग कर देंगे, तो जो भी हमारा होगा सब प्लीटिंग में चला जाएगा और 2 ज्वाइंट जो आएंगे वो भी प्लीटिंग के अंदर छुप जाएंगे। तो उस तरह करना है। और प्लेन पार्ट जो दिख रहा है उसको हम काट के निकाल देंगे ताकि वो अच्छा दिखाई दे, खराब ना दिखाई दे ज्वाइंट करने के बाद में। तो एम्ब्रॉयडरी अच्छा नहीं है, चिप कपड़ा है, इतना बेहतरीन नहीं है लखनवी, लेकिन अच्छा नहीं है, और गंजा है, बराबर नहीं है। अगर ये फॉल वाला कपड़ा होता तो साड़ी का लुक कुछ अलग ही होता। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, 2 पल्ले को इस तरह से शेप दे देंगे। जो हमारा जो है पैनल कटिंग है उसको रखेंगे 2 पल्ले को, और सेंटर का हम स्ट्रेट रख के ज्वाइन कर लेंगे। तो जो 2 साइड में जो आएगा इस तरह से साइड में चला जाएगा। नीचे का पार्ट जोड़ी में रखना है, एक जैसा इक्वल नहीं होना चाहिए, जोड़ी होना चाहिए, ताकि एक इस तरफ जाए एक उस तरफ जाए। इस तरह से रख के इस तरह से हमने पैनल का पार्ट रख के और उसी के हिसाब से शेप निकाल दिया है जिस तरह का पैनल का शेप है। तो इस तरीके से कटिंग करेंगे तो अच्छी तरह से एकदम शेप दिखाई देगा। ये कटिंग हो जाएगा तो हम बीच के पार्ट को सेंटर वाले को काट के ज्वाइन करके फिर प्लेटिंग करेंगे तो अच्छी तरह से हो जाएगा। तो मैं इसका स्टिचिंग करके दिखाने वाला हूँ। देखिए एम्ब्रॉयडरी कितना टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है। ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, इसके अंदर फॉल नहीं है, बहुत कड़क कड़क है, ये मज़ा नहीं आएगा बनाने में। लेकिन अभी क्लाइंट ने दिया है तो मुझे बनाना ही है। लेकिन ये अगर हम बनाते तो इस तरह का बिल्कुल ही नहीं बनाते, क्योंकि ये बराबर नहीं है, जैसा चाहिए वैसा नहीं है। तो इस तरीके से कर लेंगे। अब हम मशीन पे आ गए। देखिए हमने पैनल को ज्वाइंट कर लिया और इस तरह से कर लिया। तो ये बैक का पार्ट है, हम इसको स्ट्रेट करेंगे, बीच में गड्ढा नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा साइड से अगर कटिंग करके स्ट्रेट करना है तो कर लेंगे। तो इस तरह से कर लेंगे तो अच्छी तरह हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए किस तरह से मैंने प्लीटिंग लगा लिया है और एक प्लीटिंग छोड़ दिया है जिसके अंदर हमको वो जो भी गैदरिंग का पल्ले का पार्ट है वो हमको बिठाना है। तो इस तरीके से मैंने प्लीटिंग मार लिया है। तो प्लीटिंग जितना निकला है उतना मैंने मार लिया है और इस तरह शेप दे दिया है। ये बैक का पार्ट है, बैक में हम डाट लगाएंगे। तो जो भी हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था, जो भी डाट लगाने के लिए, वहाँ पे हम डाट लगा लेंगे। तो आप 1.5 से 2 इंच तक एक डाट में पकड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना पकड़ोगे अच्छी तरह आएगा, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ये साड़ी है और अक्सर ये सब डाट जो है छुप जाता है, क्योंकि जब हम पल्ला घुमा के लाते हैं ऊपर की तरफ, माथा पट्टी जब लगाते हैं तो इस तरह से घूम के हो जाता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आता है। आप अगर बड़ा लगा रहे हो तो हिप पे फ्री रहता है तो अच्छी बात है। तो आप देख लो, अगर कमर में और हिप में ज़्यादा फ़र्क है तो आप इस तरह लगा सकते हो। तो हमारे इसमें जो है कम से कम 10 इंच का फ़र्क है, तो उस हिसाब से हम लगा रहे हैं। तो थोड़ा ज़्यादा ही लगाना है। और इस तरह से नम का सिलाई लगा लेंगे। तो नम का सिलाई इसलिए लगाया जाता है कि ज़रा भी खींच के बेल्ट अटैच ना हो। बेल्ट अगर अटैच करने के टाइम अगर ये खींचा खींचा दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, वो फॉल नहीं आएगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। जो लाइन देख रहे हो आप वो स्कर्ट के जैसा दिख रहा है। इस तरह देखिए हमने इसको भी काट दिया, स्ट्रेट कर लिया। तो इस तरह स्ट्रेट कर लेंगे। बैक के पार्ट को हमको स्ट्रेट करना है, बिल्कुल जो है ऐसा राउंड अंदर की तरफ झुका हुआ सेंटर का पार्ट नहीं दिखना चाहिए, वो फ्रंट में दिखना चाहिए, बैक में नहीं। अब इस तरह हम सेंटर निकाल के इस तरह से कमर को लाइनिंग पे अटैच कर देंगे। तो मेन पार्ट को हम लाइनिंग पे अटैच कर देंगे, उसके बाद में हम फ्रंट को देखेंगे। तो फ्रंट का प्लीटिंग जो है फ्रंट पे बिठा के इस तरह से करेंगे। तो ऐसे कर लेंगे तो अच्छी तरह हो जाता है। डबल लाइनिंग के साथ अगर ये आप बनाते हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं सिंगल के साथ ही बना रहा हूँ। नीचे मैंने सेम का इंटरलॉक मार लिया है। तो मैं हमेशा सेम का इंटरलॉक यूज़ करता हूँ, दिखाई भी नहीं देता है। तो आपको थोड़ा थोड़ा दिखता होगा धागा निकला हुआ, वो देख लो आप। इस तरह से प्लीटिंग जो मैंने मारा था इस तरह से रख के थोड़ी दूर अटैच करके हम छोड़ देंगे और पल्ला बताएंगे किस तरह से हमने कटिंग किया था। तो इतना बड़ा पल्ला है कि मैं आपको बता नहीं सकूंगा, लेकिन फिर भी एक छोटे चिंदी पे मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से मैंने कटिंग करके ये पल्ला अटैच किया था। तो देखिए एक फैब्रिक लेके मैंने दिखा दिया है। ये फैब्रिक यूज़ का नहीं है, ऐसे ही नॉर्मल है। तो इस तरह का जितना विड्थ है आपको उतना ले लेना है। और इस तरह से हमको एक निशान लगाना है क्रॉस का। क्रॉस का निशान लगाना है, कम से कम 20 इंच के करीब इस तरह का क्रॉस होना चाहिए। और जहाँ पे इस तरह से क्रॉस मारे वो आधे साड़ी पे, उस तरह से आधे पल्ले पे मारना है और इस तरह से घुमा के राउंड कर लेना है। और ऊपर का पार्ट कटिंग कर लेंगे और ये राउंड हल्का सा ला के जो विथ है उसके अंदर मिला देंगे। तो ये दोनों पार्ट हमको फोल्ड कर लेना है, ऊपर और नीचे का, और यहाँ पे गेदर लगाना है। तो इस तरीके से गेदर लगा के हमको वेस्ट में फिट कर देना है। तो देखिए मैं ड्राइंग करके दिखा रहा हूँ कि समझो स्कर्ट इस तरह का है, तो इसमें यहाँ पे कमर है, तो यहाँ पे कैसे फिट करना है वो दिखा रहा हूँ मैं। तो इस तरह
तरह से पल्ले के पार्ट को लाके हमको गैदरिंग को लाके इस तरह से वेस्ट में मिला देना है, तो ये अच्छी तरह से हो जाता है। तो मैं स्टिचिंग करके अभी दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से होता है, लेकिन ये तरीका बताया कि इस तरह से किया जाता है, आपको बताने के लिए मैंने ऐसे बताया। और जितना लंबा रखना है आप रख सकते हो, तो लंबा अपने हिसाब से रखा जाता है, तो 2.25 मीटर कम से कम होता है। और जो क्रॉस पार्ट मैंने कटिंग किया वो अलग से, यानी कम से कम ये 3 मीटर में बनाओगे तो अच्छी तरह बनेगा, वो आपको ध्यान रखना है, तभी वो अच्छी तरह होगा। तो देखिए मैंने गेदर मारा था, वो इस तरह से फिट कर रहा हूँ। तो मैं इस पे इसलिए कर रहा हूँ कि ये अभी फोल्ड होके एक प्लीट के अंदर चला जाएगा, तो इस तरह से करके और मारेंगे तो अच्छी तरह प्लीट के अंदर से निकला हुआ दिखाई देगा और कमर के अंदर भी फिट हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने इस तरह से करके अंदर फोल्ड कर लिया, तो इस तरह से प्लीटिंग के अंदर चला गया। तो ये तरीके से मैं बनाता हूँ तो दिखाई भी नहीं देगा वो कहाँ पे फिट है। तो इस तरह से कर लेना है, और एक प्लीटिंग मैंने छोड़ा था वो मार लेना है। मारने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसके ऊपर लाइनिंग जमा लेंगे। लाइनिंग जमाने के बाद में हम कर लेंगे। तो देखिए मैं इस तरह से पहले जमा लिया, ठीक है। तो अभी हो गया ये। अभी प्लीटिंग देखो, ये गैदरिंग का पार्ट अंदर से निकला हुआ दिखाई देता है, तो कहीं उसका ज्वाइंट कुछ दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं इस तरह किया। अब हम इस लाइनिंग को आगे की तरफ बढ़ा के कंप्लीट कर लेंगे। तो जिस तरह से किया था मैं बैक को, उस तरह से इसको भी फिनिश कर लेंगे। और डाट लगाना है, इसमें भी 2 डाट मैंने लगाया है, एक उधर लगाया है और एक इधर लगाया है। डाट लगाना इसलिए ज़रूरी है कि अच्छा फ्री रहेगा, प्लीट आपका खुलेगा नहीं, मतलब अपने आप नहीं खुलेगा, जब चाहेंगे तो ही खुलेगा। यानी कि आप खड़े रहोगे तो बिल्कुल प्लीट गिरा हुआ दिखेगा, और जब चलोगे तब वो हल्का हल्का प्लीट खुलेगा। तो प्लीट भी खुलना नहीं चाहिए, शो में आना चाहिए। इस तरह हम थोड़ा थोड़ा साइड बंद कर लेंगे, और साइड बंद करके हम जो है साइड मार के बनाएंगे, और एक तरफ जिप लगाएंगे और बेल्ट लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने एक वीडियो बताया था किस तरह करना है, तो आगे इस तरह से करना है। इस तरह से हो जाएगा तो अब हम साइड मारेंगे। तो साइड मार के उसके बाद में एक तरफ छोड़ देंगे जिप लगाने के लिए, तो जिप भी लगाएंगे, उसके बाद बेल्ट लगाएंगे। तो इस तरीके से रखना है। लेफ्ट साइड में आपको जिप लगाना है, राइट साइड में नहीं लगाना है। कभी भी लेफ्ट साइड लगाओगे वो पल्ले से चुभ भी जाता है, और लेफ्ट साइड में ही लगता है जिप, कभी भी राइट साइड में मत लगाया करो। तो इस तरह से हम पल्लों को रख के इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे, जहाँ तक बंद करना है वहाँ तक कर लेंगे। ये मेरमट टाइप है, थोड़ा नीचे तक आएंगे तो अच्छी तरह से बैठेगा। तो ये इस बार मैं थोड़ा नीचे तक आ रहा हूँ, अगली बार मैंने बहुत कम बंद किया था। इस तरह से करने के बाद में अब दूसरी तरफ आएंगे, और दूसरी तरफ आने के बाद में हम जिप का पार्ट, जितना भी जिप हमको लगाना है उतना छोड़ देना है। और इस तरह से मैंने मेजरमेंट में लिया है पूरा, हिप वगैरह सब कुछ। आप ये मत सोचना कि ऐसे ही मार रहा हूँ, मेजरमेंट में है पूरा हो। और थोड़ी दूर बंद करके हम इस तरह से हटा के 2 पल्ले जो ओरिजिनल है हमारे मेन पार्ट है उसको हम ज्वाइन करेंगे। लेकिन स्टिचिंग जहाँ से हमने ख़त्म किया था वहीं से एकदम मीटो मीट मिला के तब हमको जाना है नीचे की तरफ। इस तरह देखिए साइड का शेप जिस तरह है एकदम से अच्छी तरह लगाना है, खींचना उचना नहीं है, बिल्कुल खींच के नहीं काम होता है। वो बराबर फ्रेश एकदम स्टिचिंग आना चाहिए, वो चीज़ का ध्यान रखना है। खींचम तानी वाला काम नहीं करना है। अगर फिनिशिंग काम करना चाहते हो तो कोई पार्ट खींचा नहीं जाता है, भले छोटा बड़ा हो जाए होने दो। तो देखिए अब दूसरे साइड का भी मैं उसी तरह लगा के आपको दिखा दे रहा हूँ कि एकदम मैंने वहाँ पे लगाया जहाँ पे सिलाई वहाँ का ख़त्म हुआ था, ऊपर से जो हम आए थे। तो इस तरीके से मिला के करेंगे तो बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि आपका जो है स्टिचिंग अलग अलग है, एक जैसा दिखाई देगा, इक्वल दिखाई देगा। तो मैं बोल रहा था कि ये स्टिचिंग कभी भी करो, कोई भी कपड़ा हो, आप खींच के मत किया करो। ये नहीं कि हम मिलाने के लिए छोटा बड़ा हो रहा है तो उसको मैच करने के लिए हम जो है इस तरह से कर ले। अगर कटिंग आपका बराबर है तो छोटा बड़ा होने का कोई चांस ही नहीं है। अगर होता भी है किसी तरह क्रॉस वगैरह पार्ट होता है तो उसमें अगर होता है तो होने दो, कोई बात नहीं, बाद में उसको क्लीन कर लो। लेकिन कभी भी जो है आप खींच के सिलाई मत मारा करो। क्रॉस पार्ट पे तो और बुरी तरह से दिखाई देता है, खराब दिखाई देता है। तो एक पल्ला खड़ा और एक पल्ला आड़ा होता है, उसमें भी खराब दिखता है। तो वो सब ध्यान रख के आपको स्टिचिंग करना है, किस तरह करना है। अब उस तरह करने के बाद में लाइनिंग को भी हम बंद कर लेंगे। तो लाइनिंग थोड़ा नीचे से, हल्का एक इंच नीचे से मैंने बंद किया है, इस तरह बंद करके कर लेंगे। तो देखिए मैं किस तरह से स्टिचिंग करता हूँ। आप ये भी देखते होंगे कि मशीन मेरा बहुत पुराना यूज़ करता हूँ। ये मेरा मशीन यूज़ करने का मकसद ये है, मेरे पास सब अलग वाइट मुंडी की मशीनें हैं, यहाँ तक कि इंटरलॉक भी मेरा वाइट मुंडी का है। लेकिन मैं इस यूज़ नहीं करता हूँ कि मैं काम करता नहीं, वो कारीगर सब काम करते हैं। मैं अपने लिए ये मशीन रखा हूँ क्योंकि जब मैंने ये काम शुरू किया था तो इसी मशीन से किया था, इसीलिए मशीन मेरे पास हमेशा मैं ही चलाता हूँ, कोई नहीं हाथ लगाता है इसको। तो इसीलिए मैं इस पर जो भी काम मैंने किया, जो भी तरक्की किया या जो भी किया मैंने इसी से किया, इसीलिए मैं इसको हमेशा यूज़ करता हूँ। बड़ा मशीन में जमता नहीं है मुझे, तो इसलिए जो है मेरे कारीगर जो है उस पर करते हैं, क्योंकि वो लोग को ये सब नहीं जमता है, मुझे वो नहीं जमता है। तो जमने का तो मैं काम कर लेता हूँ उस पर, लेकिन मेरे को ये है कि मैं इसको रख दूंगा तो ये बहुत ही मतलब बेकार हो जाएगा मशीन। और यही मशीन है मेरा फर्स्ट मशीन जो मैंने इस पर ही काम शुरू किया था, इसीलिए जो है मैं इसको यूज़ करता हूँ। साइड मार के हो गया, अब मैं जिप लगा रहा हूँ। तो पहले मैंने डबल दाब से लगा दिया, यानी डबल बुट से। अब सिंगल बुट से मैं अंदर की तरफ जो फिनिशिंग का मारा जाता है वो मैं मार देता हूँ। तो मैं कैसे भी लगा लेता हूँ, ऐसा नहीं है कि सिंगल बुट से ही लगाना है, मैं डबल बुट से भी लगा लेता हूँ जिप, ऐसा कुछ नहीं होता है।
तो इस तरीके से सिंगल अगर बुट से लगाते हो तो अच्छी तरह आसानी से लग जाता है। तो इस तरह लगाने के बाद में अब लगा के और इस तरह जो भी एक्स्ट्रा जिप है वो कटिंग कर देंगे और हम बेल्ट अब लगाएंगे। तो बेल्ट हमको जितना है उतना 1 इंच का लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। चौड़ा अगर आप लगाते हो तो अच्छी तरह से नहीं बैठता है, वो अच्छा नहीं दिखता है और वो भी जो भी पल्ला वगैरह हम मारेंगे तो उसमें से दिखाई देता है। तो आपको पतला ही लगाना है, पतला लगाना बहुत ज़रूरी है। तो कभी भी आप पतला लगाया करो, जो भी बेल्ट होता है साड़ियों का वो आप पतला ही लगाया करो। इस तरह से अटैच कर लेंगे अच्छी तरह से। इस तरह से होने के बाद में ये हमारा साड़ी हो जाएगा। तो देखिए मैंने किस तरह से किया है। ये मेरा कटिंग, ये स्टिचिंग पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो। बाकी हम दामन वगैरह मार लेंगे, वो आपको नहीं दिखा रहा हूँ वीडियो में। उतना जो है मेरा जो है अभी हो गया। अभी हम लेबलिंग कर लेंगे ये डमी पे। डमी के बाद में इसको लेबलिंग करके जो भी फोल्डिंग करना है, पट्टी लगाना है या जो भी बॉर्डर लगाना है आप कर सकते हो बाद में, आपकी मर्जी है। तो इस तरह कर लोगे तो अच्छी तरह से हो जाएगा। अगर मेरा काम पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।